हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने रियल नंबर 10th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर थी वो बिल्कुल भी ख़त्म कर लिया है। तो जिस भी बच्चे ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। आज की क्लास हम लोग क्या करेंगे, 10th की सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल, वो स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कंसिस्ट करता है वेरिएबल को, कांस्टेंट को और एक्सपोनेंट को, जिसमें क्या होगी, एडिशन भी होगी, सब्ट्रैक्शन भी होगी और मल्टीप्लिकेशन भी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप इसमें क्या देख रहे हो, इसमें आप एक वेरिएबल देख रहे हो जो कि एक्स है। एक्स क्या हमारी वेरिएबल है, ठीक है। सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू है। और हमारे पास एक पावर भी क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, ये एक्सपोनेंट है हमारा, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशंस जिसमें कि हमारा वेरिएबल होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी या एक्सपोनेंट होगा, और जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो सेकंड टॉपिक है हमारा आइडेंटिटी ऑफ ए पॉलिनोमियल। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी इन द सेंस हो गया कि डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है वो हमें पता करना होगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। फर्स्ट केस में देखिए 2x-3, ये हमारी क्या है, एक पॉलिनोमियल है 2x-3। सेकंड पॉलिनोमियल हमारी x² - 2। थर्ड पॉलिनोमियल हमारी x2 - x3। तो फर्स्ट केस में क्या है, हमारी x की पावर क्या है, 1 है। तो हमारे पास डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। उसी तरह से अगर आप x की पावर सेकंड केस में देखते हैं तो सेकंड केस में हमारे पास क्या है, x की स्क्वायर है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर x की पावर 3 हो जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो मतलब x की जितनी पावर होगी उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा डिग्री क्या है और पॉलिनोमियल हमारा कैसा है, वेदर वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, ठीक है। यहाँ से आपको पावर से पता चल जाएगा कि हमारी कितनी डिग्री है और किस तरह का पॉलिनोमियल का नेचर है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, हमारा एनाटॉमी ऑफ ए इवोल्यूशन, मतलब कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का हमें ज़ीरो निकालना है। मतलब अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है px, ये आप मान लीजिए ये आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, px की वैल्यू दी हुई है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से x की वैल्यू पे हमारा ये जो पॉलिनोमियल है px की वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, मतलब कि हमें आउटपुट क्या हो जाए, ज़ीरो मिल जाए। देखिए इस मशीन में क्या है, हमें आउटपुट एग्जैक्टली ज़ीरो चाहिए, ठीक है। आउटपुट क्या चाहिए, हमें ज़ीरो चाहिए इस मशीन का। तो अगर हम लोग ये क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख देते हैं, मान लीजिए x इज इक्वल टू x² - 3x - 4, ठीक है। अब फर्स्ट केस में क्या करते हैं हम लोग, x की वैल्यू को मान लेते हैं 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, 2 की स्क्वायर -3 × 2 -4, ये हो जाएगा 4 -6 -4, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -6। मतलब p(2) की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास पॉलिनोमियल के आउटपुट ज़ीरो नहीं आ रहा है, मतलब कि 2 की वैल्यू 2 हमारी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब तक हमारे पास आउटपुट ज़ीरो नहीं आ जाए वो हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो नेक्स्ट केस में चलते हैं हम लोग, मान लीजिए कि नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, p की वैल्यू हम लोग p(-1) ले लेते हैं, ठीक है। तो p(-1) ले लेंगे तो x² - 1 की स्क्वायर -3 × -1
-4, ठीक है। अब -1 की स्क्वायर +1 हो जाएगी, -3 इंटू -1 +3 हो जाएगी, और ये -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 -4 हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, 0। मतलब कि इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है px हमारा, इस इक्वेशन का ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, -1 होगा। मतलब जिस भी वैल्यू पे आपका आउटपुट ज़ीरो आ जाए वो हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, p-1 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो -1 इज़ द डिफाइंड एज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो हम लोग समझ गए, ठीक है। लेकिन अगर हमें एक ग्राफ दिया या कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, तो उस कार्टेशियन प्लेन पे एक ग्राफ दिया हुआ है, तो हमें उससे कैसे पता चलेगा कि हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। या फिर आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन से आपको फाइंड आउट करना है एक कार्टेशियन प्लेन पे कि हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। तो बिल्कुल सेम केस है हमारे पास। देखिए इस केस में हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू 2x + 3, ठीक है। तो हमें क्या, पिछले केस में हमने क्या पढ़ा कि x की कौन सी वैल्यू रखा जाए जिससे कि हमारा y आउटपुट 0 आ जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू अगर आप -3/2 रख देते हैं, ठीक है, तो y कितनी आ जाएगी, 2 × -3/2 +3, ओके। 2 से 2 कट जाएगा, -3 +3, ये कितनी आउटपुट दे देगी, 0। मतलब इस इक्वेशन का हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, -3/2। -3/2 को आप देखिए एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे आएगा, वैल्यू आ जाएगी -3/2, ठीक है। तो इस केस में हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया, -3/2। अच्छा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या, अगर हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है तो हम ज़ीरो कैसे निकालेंगे वो हम लोग नेक्स्ट केस में पढ़ेंगे। अब आप देखिए कि शेप ऑफ द क्वाड्रेटिक, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपके पास एक इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू ax² + bx + c, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो हमेशा याद रखना है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक नेचर का होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये एक पैराबोलिक नेचर का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। कोई भी अगर आपका स्क्वायर का होगा, मान लीजिए कि हम यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझा देते हैं। 4 केस हमारा होता है, ठीक है, चारों केस हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो फर्स्ट केस है हमारा y इज़ इक्वल टू ax²। तो इसका किस तरह से ग्राफ बनेगा, इसका आपको हमेशा याद रखना है कि ये अपर पैराबोला का कर्व देगा, ठीक है, a अगर पॉजिटिव हो। उसी तरह से अगर सेकंड केस में आ जाते हैं हम, y इज़ इक्वल टू -ax², तो इस केस में हमारा कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। थर्ड केस अगर हम आते हैं, y² इज़ इक्वल टू ax आ जाता है अगर, तो इस कर्व में हमारा राइट हैंड पैराबोला आएगा। ये आप हमेशा याद रखिए कि ये कर्व में ही आएगा, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, या राइटवर्ड पैराबोला होगा, या फिर फोर्थ केस हम लोग देख लें, y² इज़ इक्वल टू -ax। इस केस में क्या होगा, हमारा लेफ्टवर्ड पैराबोला होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कभी भी आता है तो हमेशा आपको याद रखना है कि वो एक क्या देगा, एक पैराबोला का ही कर्व देगा। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल सेम केस है। अगर a पॉजिटिव है, आप देखो यहाँ पे ये क्या दे रहा है, a यहाँ पे क्या है, a > 0 है। एक सेकेंड,
ए ग्रेटर देन ज़ीरो है आपका, तो ये अपर पैराबोला हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे ए क्या है, लेस देन ज़ीरो है, तो ये हमारे पास लोअर का पैराबोला हो गया, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अच्छा, हमने क्या बताया था कि हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा। तो कोई भी पॉलिनोमियल है उसका हम लोगों ने क्या किया था, उस पर एक्स की वैल्यू को रखा। अगर हमारा आउटपुट ज़ीरो आ गया तो हमें पता चल गया कि वो क्या होगा, ज़ीरो होगा उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब कोई कर्व दिया हुआ है, तो अब उस कर्व से हमें पता करना है कि एक्चुअली में इसमें कितना ज़ीरोज़ होगा, मतलब ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा। तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको एक कर्व दे देगा एग्ज़ाम में, अब बोल देगा कि बताइए इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर कोई भी कर्व, आप इस केस में देखिए, मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में हमारा ये है अपर पैराबोला है, और इस पैराबोला में एक्स एक्सिस पे, इस एक्स एक्सिस पे कितनी बार आपका कर्व कट रहा है, तो वही हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएगा। तो इस एक्स एक्सिस में आप देखो दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, मतलब कि दो पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये कर्व कट रहा है। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा इस केस में, दो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट केस में आइए। नेक्स्ट केस में देखिए आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में सिर्फ एक पॉइंट पे ही ये कट रहा है, ये देखिए बस एक पॉइंट पे, तो इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। नेक्स्ट केस में आते हैं, तो हमारा एक्स एक्सिस पे ये कर्व कट ही नहीं रहा है। जब एक्स एक्सिस पे कट नहीं रहा है तो हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जितनी बार भी एक्स एक्सिस पे आपका कर्व कटता है उतना ही हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हम लोगों ने लीनियर पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक भी देख लिया कर्व, अब हम लोग क्या देखेंगे, क्यूबिक कर्व देखेंगे, ठीक है। तो आप क्यूबिक कर्व में हमेशा याद रखिए, जिस तरह से हमने क्वाड्रेटिक में क्या बोला कि पाराबोला कर्व बनता है, या फिर अपर पाराबोला हो गया, लोअर पाराबोला हो गया, राइट हैंड पाराबोला हो गया, या लेफ्ट हैंड पाराबोला हो गया। उसी तरह से क्यूबिक में क्या होता है, हमेशा जो भी कर्व बनेगा वो हमेशा एस शेप में बनेगा। आप ये केस देखिए, ये बिल्कुल क्या बन रहा है, एस शेप में ही बन रहा है ये कर्व, ठीक है। ये बिल्कुल एस शेप में बन रहा है। उसी तरह से ये भी एस शेप में है, उसी तरह से ये भी एस शेप में ही बन रहा है। अच्छा, अगर आपको कर्व बनाना है तो कर्व कैसे आप बनाओगे। मान लो कि अगर आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका हमें नेचर पता करना है कि ये कर्व का नेचर क्या है, किस तरह से बनेगा। तो वो हम लोग एक कर्व सीख लेते हैं कि कैसे हमें कर्व बनाना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे, एक्स एक्सिस ले लिया, ये हमारी क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, यहाँ पे एक्सेस डेट्स लिख सकते हैं, ये हमारी वाई वाई डैश हो गई, ठीक है। और यहाँ पे नंबर डाल देते हैं हम 1 2 3, उसी तरह से इधर भी डाल देते हैं -1 -2 -3, उसी तरह से ऊपर भी डाल देते हैं 1 2 3, नीचे भी डाल देते हैं -1 -2 और -3। अच्छा, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को 1 रख देते हैं, x की वैल्यू अगर 1 रख देते हैं, x की वैल्यू को अगर 1 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। x की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। x की वैल्यू को अगर -1 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 की क्यूब -1, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, x1 y1, दूसरा हो गया x0 y0,
और तीसरा हो गया x माइनस वन वाई माइनस वन। तो हम लोग पॉइंट कोऑर्डिनेट को यहाँ पे डालते हैं। x की वैल्यू देखिए, x यहाँ पे 1 y 1, ये पहली पॉइंट होगी, ये 1, 1, ये हमारी ओरिजिन होगी 0, 0। सेकेंड पॉइंट x0 y0, ठीक है, x0 y0 यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारी क्या होगी सेकेंड पॉइंट, थर्ड, यहाँ पे थर्ड पॉइंट होगी -1, -1। तो अगर आप इस कर्व को मिलाते हो तो ये कर्व हमेशा कैसे देगा, इस टाइप का देगा, जो कि हम लोगों ने देखा था एस शेप में, ठीक है। ये हमारी क्या देगी, एस शेप में कर्व देगी। तो बिल्कुल हमारा किस टाइप का है, इस टाइप का कर्व है ये, y = x3। देखिए ये एस शेप में बन रहा है, बिल्कुल भी एस शेप में बन रहा है ये, ठीक है। तो आपको पॉलिनोमियल किस तरह से, अगर आपको शेप नहीं निकालने भी आ रहा है तो आप x और y कोऑर्डिनेट डाल के उस शेप को निकाल सकते हो। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पाराबोला होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका एस शेप का ही ग्राफ बनेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। अब इस केस में हम लोगों को पता कर लेना, हम लोगों ने पढ़ लिया कि कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल से इसमें देख लेते हैं। इससे को आप देख लोगे, अगर आप बता दोगे तो फिर पता चल जाएगा कि आपने ज़ीरो पता करना, आपको किस तरह से ज़ीरो पता करना है, ठीक है। तो इस केस में देखो, फर्स्ट केस में एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट रही है, बस एक पॉइंट पे कट रही है, इस पॉइंट पे कट रही है। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ इसमें कितनी हो जाएगी, 1 0 हो जाएगी। इस केस में आइए, इस केस में कितनी बार कट रही है एक्स एक्सिस पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 पॉइंट पे कट रही है तो 2 ज़ीरोज़ हो जाएगी। इसी तरह से इस पॉइंट में आइए, एक यहाँ पे कट रही है, एक यहाँ पे कट रही है, एक यहाँ पे कट रही है, 3 पॉइंट हो गया। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से क्यूबिक में हमने पढ़ा, तो ये कितना हो जाएगा, इस केस में 1 हो जाएगा 0। ये भी अगर आप करते हो तो इसमें भी चेक कर लो, तो 1 0 आएगा। और इस केस में ये थोड़ी गलत है ग्राफ, इसको आप छोड़ दो। फिलहाल आप इतना देख लो कि जितने भी एक्स एक्सिस पे अगर ग्राफ कट रही है वो हमारी क्या देगी, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देगी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब आता है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रूट, कोफिशिएंट ऑफ ब्रीथ। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आपको रूट निकालना है और उसका एक फार्मूला होता है। ये जो फार्मूला होता है ये आपको बिल्कुल भी रट लेना है, ठीक है। ये फार्मूला देखिए, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसकी क्या आएगी, 2 रूट आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑफकोर्स 2 रूट आएगी। तो 2 रूट क्या हम लोग मान लिए, एक अल्फ़ा मान लिए और एक अल्फ़ा मान लिए और एक बीटा मान लिए, ठीक है। अल्फ़ा बीटा जो 2 रूट आई है, आप क्या करोगे, इसको पूरी तरह से सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद फिर रूट फाइंड आउट करना होगा। फिर आप क्या करोगे, उन दोनों को, अगर आपको बोलता है कोई कि हमें सम ऑफ़ रूट्स बताइए, तो आप क्या करेंगे, पूरी तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसका दोनों का रूट निकालेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। उसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन बोलता है तो दोनों का निकाल के आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो उतना प्रोसेस ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ही उसका अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये देख लीजिए, माइनस बी बाई ए। बी क्या है, हमारी एक्स की कोफिशिएंट है, बी हमारी एक्स की कोफिशिएंट है, और ए क्या है, हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा भी आप निकाल सकते हैं। ये किस तरह से निकलती है, सी बाई ए, ये डायरेक्ट फार्मूला है। सी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, px² px की एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका रूट निकालोगे। अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए बोल दिया जाए और आपको ये फार्मूला नहीं पता होगा तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आप एक एक करके रूट्स निकालोगे दोनों, उसके बाद दोनों रूट को ऐड करोगे। मान लो कि अगर आपको एक टाइम के लिए सोचिए कि आपको ये नहीं पता है, अल्फ़ा बीटा आपको नहीं पता है, ठीक है, आपको ये फार्मूला नहीं पता है, -b/a,
आपको क्या करना है, सीधा सीधा निकालना है। तो आप लोग ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x माइनस 2। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि अगर इस पॉइंट पे अगर देखिए ये माइनस है यहाँ पे, तो अगर ये माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये इस तरह से हम लिखेंगे ताकि ये हमारे पास माइनस फॉर्म में आ जाए और ये दोनों का मल्टीप्लाई भी आ जाए। एक ऐसा नंबर लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे हम इन दोनों का ये मल्टीप्लाई भी आ जाए और माइनस करने के बाद हमारे पास 5x आ जाए। ठीक है, तो हम कौन सा ऐसा वैल्यू लिखें कि हमारे पास 5x आ जाए और मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, 3x² प्लस अगर हम लिख दें 6x माइनस x, ठीक है, और माइनस 2, तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास 5x आ जाएगा, 6x माइनस x, और 3 × 2 6 की वैल्यू आ गई, तो हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए इसके देखिए आप, यहाँ पे से हम एक 3x को कॉमन ले लेते हैं। 3x को जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगी, x+2 आ जाएगी, और -1 को कॉमन ले लेंगे तो x+2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे x+2 कॉमन है तो x+2 हमने कॉमन ले लिया और 3x - 1 बच गया। तो हमारे पास दो रूट क्या आ गई, अगर इन दोनों को 0 पुट कर देते हैं, 3x - 1 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो हमारे पास दो रूट आ गया। तो अब दो रूट आ गया तो हमें क्या निकालना था, सम निकालना था। अल्फ़ा प्लस बीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो -1/3 -2 हमारी कितनी आ जाएगी, -5/3 वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, इसको पूरी तरह से सिंप्लीफाई किया, उसके बाद दो रूट निकाला, उसके बाद हम लोगों ने इसको सम निकाला। तो हमारे पास एक लेंदी प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर हमें फाइंड आउट करना होता कि दो रूट हमें फाइंड आउट करना है, दो सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का, तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है -b/a। तो हम यहाँ से अगर डायरेक्ट लिख दें, b हमें पता है कि x की कोफिशिएंट होती है, तो 5 हो जाएगी, -5 हो जाएगी, और a क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है, जो इस वैल्यू में आ रही है वही इस वैल्यू में आ रही है, दोनों मैच कर रही है। तो मतलब हमें अगर सम पूछता है तो हमें इतना पूरा प्रोसेस नहीं करना है, बिल्कुल ये फार्मूला याद रखना है और डायरेक्ट लिख लेना है। उसी तरह से हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा भी है, आप देख लो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो c/a हमारा प्रोसेस होता है। तो c क्या है हमारा, -2 है, और ये 3 है, -2/3। अगर इस प्रोसेस से आते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा हमारा 1/3, बीटा -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए कितनी आ जाएगी, बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी। तो हमारे पास क्या है कि हमें उतना प्रोसेस ना करके डायरेक्ट इस फॉर्मूला से बिल्कुल लिख लेना है। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, क्वाड्रेटिक से हमें पता चल गया कि हमें सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालना है, ये पता चल गया। तो अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे दे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उस केस में हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, आप देख लो, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास ax³ + bx² + cx+d। तो इस केस में अगर हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या हो जाता है, x की कोऑर्डिनेट -b, x² की कोऑर्डिनेट -b, ठीक है, b और बाई a, मतलब x² की कोऑर्डिनेट लिख देना है और एक देना है और एक माइनस साइन दे देना है आपको, माइनस, ठीक है, -b/a। उसी तरह से आपको क्या करना है, नेक्स्ट केस में अगर प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट्स रूल निकालना है, मतलब दो का प्रोडक्ट और उसको सबको सम कर देना है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा x का कोफिशिएंट c और x³ का कोफिशिएंट a, ठीक है, ये हमें याद रख लेना है। उसी तरह से हमारा प्रोडक्ट निकालना है तीनों रूट का, तो वो किस तरह से हो जाएगी, हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है d/a और माइनस का साइन दे देना है यहाँ। तो ये बिल्कुल ही आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपके MCQ क्वेश्चंस बिल्कुल सेकंड्स में बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा हमारा कितना होता है, -d/a,
तो माइनस डी बाई ए कितना हो जाएगा, -3, यहाँ पे देखिए माइनस डी बाई ए कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या था डी की वैल्यू कितनी है 3, -3 है, हमने लिख दिया -3, इसमें देखिए -3, और एक्स क्यूब की कोफिशिएंट कितनी है ए 3, तो हमने 3 लिख दिया और एक माइनस साइन दे दिया, तो -3 यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से सभी को क्लियर होगा, ये बिल्कुल याद रखिए, अगर आप ये याद रखते हो तो आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए हम लोगों ने सारा टॉपिक मैक्सिमम पढ़ लिया, अब हम लोग को समराइज़ करते हैं सारे चीज़ों को। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन पढ़ा। लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, हमारा ग्राफ कार्टेशियन प्लेन पे किस तरह का आ रहा था, हमारा कार्टेशियन प्लेन पे एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा था, ठीक है, और वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे एक बार ही कट कर रहा था, ठीक है। हमने क्या देखा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या देखा, ये हमेशा हमारा एक पाराबोला बन रहा था, अपवर्ड पाराबोला या राइट हैंड पाराबोला या लोअर पाराबोला। पाराबोला क्या हो सकता है, मैक्सिमम हमारा कितनी बार कट कर सकता है, 2 बार ही कार्टेशियन प्लेन पे एक्स एक्सिस पे कट कर सकता है, उससे ज़्यादा बार कट नहीं कर सकता है। ये हमारे पास मैक्सिमम है, मिनिमम आपका 0 भी हो सकता है, मैक्सिमम हमारा क्या है 2 है। उसी तरह से हमारा क्यूबिक कर्व है, क्यूबिक कर्व को हमने देखा था क्या था, एस शेप में बन रहा था, तो हमने क्या देखा था, मैक्सिमम ये कितनी बार कट सकता है, 3 टाइम्स कट सकता है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखना है। ये हमने पढ़ा है, देख लीजिए, ये हमने समराइज़ कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना आया था, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा फॉर्मूला था सम का -b/a, प्रोडक्ट का हमारा था c/a। उसी तरह क्यूबिक का हमारा सम का कितना था, -b/a, सम ऑफ पेयर्स अगर निकाल रहे थे अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, तो उसकी कितनी आ रही थी वैल्यू, +c/a। उसी तरह से अल्फ़ा बीटा गामा का हमको निकालना था, तो -d/a, ठीक है। तो हम लोगों ने सारा कुछ इस पॉलिनोमियल चैप्टर में कवर कर लिया है, आई होप आप सबको क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग क्लोज करते हैं। सभी लोग आप नेक्स्ट क्लास में हमारे जितने भी पॉलिनोमियल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम में आए हैं आपके, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग इस चैनल रिसर्जेंट टॉपर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास की जो भी वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन में